ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज हैं 6/8/23 के अव्यक्त महावाक्य, जिसमें परमात्मा अमृत पान करा रहे हैं हम बच्चों को। परमात्मा मिलन और मेले की हमें क्या दे रहे हैं? सौगात दे रहे हैं। वो सौगात है ताज, तख्त और तिलक। तो इस संगम पर हम जब परमात्मा मिलन मनाते हैं और उनकी सिरमत पर चल अपना जीवन हीरे तुल्य बनाते हैं, तो बाबा हमें भविष्य 21 जन्मों के लिए डबल ताजधारी बना देता है। डबल ताज क्या है? एक तो पवित्रता का ताज और दूसरा रत्न जड़ित ताज बाबा हमें दे देते हैं। और दिल तख्त नसीन, इस संगम पर हमें बाप दादा का दिल तख्त नसीन बनना है और अपना आत्मिक स्मृति का तिलक लगाए रखना है। तो बाबा अमृत बेले अपने सदा स्नेही और सर्व सहयोगी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज के अमृत पान में मुख्य धारण करने की बातें। परमात्मा बोले, हर एक अपने मस्तक पर अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य है ही क्या कि उस परमात्मा से हम मिलन मना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मेले तो बहुत होते हैं, लेकिन परमात्मा मिलन का मेला एक ही मेला है, जो अभी सारे कल्प में संगम पर ही होता है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, भाग्य विधाता द्वारा हम आत्माओं को दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला हुआ है। हमारा इस संगम पर विशेष पाठ है। बाबा कहे, आप निश्चय और नशे से कहो कि हमारा पालनहार परम पिता परमात्मा है, बाप ही पालनहार है। इस खुशी और नशे की झलक सदा चेहरे पर होनी चाहिए। देखो, हमारा शिक्षक भी कौन है? शिक्षक है ही डायरेक्ट परम पिता परमात्मा। और शिक्षा देकर हमें क्या बना रहे हैं? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, नॉलेजफुल बना रहे हैं। बाबा हमें ऐसी डिग्री दे रहे हैं। बाबा फिर बोले, आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, न ऐसी डिग्री मिली है और ना ही किसी को मिलनी है। तो ऐसा शिक्षक है हमारा। और सतगुरु बनकर हमें महामंत्र देते हैं मन मना भव का, और रोज हमें वरदान भी मिलते हैं। तो सदा याद रखना और हर्षित मुख और नशे में सदा रहना है। बाबा कहे, तुम हो ही लकी सितारे। बाबा कहे, जो आत्मा जहाँ भी जिस शरीर द्वारा रहती है, वो भी क्या है? बाबा का घर है, यानी सेवा स्थान है। बाबा कहे, दुनिया वाले कहते हैं कि घर बार छोड़ते हैं, लेकिन आपने तो कितने घर बनाए हैं जिनकी गिनती याद कर ही नहीं सकते हैं। तो परिवार को छोड़ा है या परिवार बड़ा बनाया है? यह है बेहद का ब्राह्मण परिवार। तो मर्यादा के अंदर रहने वाले
अर्थात चलने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, क्योंकि कायदे में ही फायदा है। हाँ जी का पाठ पक्का करना है। बाबा कहे हाँ जी का पाठ पक्का करना माना आस्तिक बनना, तुम हो ही आस्तिक। ये साइंस के साधन भी बाबा कहे आपके लिए ही निकले हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख ले रहे हैं ना। राज्य पद की निशानी है ताज, तख्त और तिलक। सदा समृद्धि का तिलक लगा हुआ हो, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। तिलक अविनाशी रहे, मैं तिलकधारी हूँ। मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। तो बाबा सदा साथी है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। तो सदा बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो। तो बाबा कहे विजय का हार सदा गले में पड़ा हुआ हो, ब्राह्मण माना सदा विजयी। बाबा कहे हमें योगी बनना है, योद्धे नहीं, युद्ध नहीं करना है। योग में बैठते समय केवल एक बाबा की याद रहे। परमात्मा के बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, तो याद का चार्ट भी रखना है और सदा याद रहे हम हैं ही सदा राज्य अधिकारी। तो हम हैं ही सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, परमात्मा पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद लेने वाली आत्मा हूँ। सद्गुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा माया जीत विजयी रतन, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। तो अपनी ऐसी स्थिति बनानी है एकांत और एकाग्रता के अटेंशन से बीच बीच में घड़ी दो घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करना है। जो भी परिस्थिति हो हलचल की, लेकिन मन बुद्धि को इतना एकाग्र और एकांत बनाना है कि जिस समय चाहे जब चाहो एक सेकंड में एकाग्र चित्त हो बन लो और सच्चे सेवाधारी बन सेवा निमित्त बन सके। तो हमारा सदा ही हर कर्म योग युक्त होकर युक्त होकर हमें हर कर्म करना है। तीव्र गति से तीव्र पुरुषार्थी बनना है और सूक्ष्म सेवा के लिए सदा तत्पर रहना है, क्योंकि हम हैं ही ज्ञानी तो आत्मा। तो ऐसे नए बाप को शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।